हेलो दोस्तों, JKPSI रीजनिंग यहाँ 18 तक पार्ट हमने कर दिए थे। आज हम करेंगे ड्राइंग इंटरफ्रेंसेस। ठीक है, तो ज़रूर बने रहे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे जाके आपको अगर GK के 3000 PYQ चाहिए न्यू पैटर्न के हिसाब से वो मिल जाएंगे। कंप्यूटर के 1000 PYQ चाहिए वो मिल जाएंगे आपको हमारे इस पे जाके, ऐप पे जाके। ठीक है, फैल्कन विद अजय के नाम से। तो अब आगे हम शुरू करते हैं ड्राइंग इंटरफेरेंस। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन इसमें इस तरीके के होते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, मतलब आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं इतना। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन दी जाएगी। बिलो इज ए गिवन पैसेज फॉलोड बाई सेवरल पॉसिबल इंटरफेरेंसेस विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज। यू हैव टू एग्जामिन each interference separately in the context of the passage and decide upon the degree of its truth or falsity। ठीक है, तो आपके सामने एक ये चीज़ दी गई, आपने इसको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको फिर क्वेश्चन, जैसे कि आप अभी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पुट pressures on the Indian industries, particularly on the service sector, to offer quality product and service at low cost and with high speed. Organizations have to compete with unequal partners about award. It is a well recognized that developing countries like India are already behind other countries technologically. In many cases, although some of them are particularly Indian, boost and huge scientific and technical manpower addition to this. If the entrepreneur or industrialist have to spend a lot of his time, money and energy on dealing with unpredictable service and be negotiating with the local bureaucracy, it have been significant dumping effect on the business। ठीक है, ये आपके सामने एक चीज़ डाली गई, नो अदर कंट्रीज़। एक फिर आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा, नो अदर कंट्रीज़ हैव एक्सेप्ट इंडिया क्लेम दैट दे हैव हाईली ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर। ठीक है, क्या ये चीज़ इसमें पूछी गई है? ठीक है, if the interference is definitely true, it's properly follow the fact of statement given। क्या ये कर रहा है या नहीं कर रहा स्टेटमेंट? if the interference is probably true though not definitely true in the light of the fact given। if the data are inadequate from the fact given, you can't say whether the data is likely to be true or false। if the interference is probably false though not definitely false in the light of the fact। ठीक है, आपने ये चूज़ करना होता। फिर ये ऑप्शन भी इसमें दिया गया, इफ़ द इंटरफेरेंस इज़ डेफिनेटली फॉल्स इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन फैक्ट ऑफ द। ये एक बार पढ़ना है, जब ये पूरा पढ़ लोगे, एक दो पहले ऊपर पढ़ना, फिर जब एक बार ये पढ़ लोगे, वापस से आपने ऊपर वो पैसेज जो छोटी सी होगी फिर से इससे पढ़ना है। ठीक है, एक बार पढ़ना, नो अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया क्लेम दैट दे हैव हाईली ट्रेंड टेक्निक। ये कह रहे हैं इंडिया के बगैर जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्या दे हैव हाईली ट्रेंड टेक्निकल मैन पावर, क्या वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास हाईली टेक्निकल पावर है इंडिया से, तभी हम मतलब कम दाम में वो बेच रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पुट प्रेशर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टिकुलर ऑन द सर्विस सेक्टर टू ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट लो कास्ट विद हाई स्पीड। Organization have to compete with unequal partners from abroad. It will be recognized that developing countries like India are already behind other countries technologically in many areas, although some of them are particularly India and huge scientific and technical manpower addition to this. If an entrepreneur or industries have to spend a lot of time, money and energy dealing with unpredictable service and negotiating with the local bureaucracy, it have a significant damping effect of the business। अब आपको क्या समझ आया इसमें? देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमने ये भी पढ़ लिया, इसका एक्चुअल में आंसर डी है। देखो, स्टेटमेंट को देखकर लगता है कि इंटरफेरेंस गलत है, लेकिन 100% श्योर नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली फॉल्स ही है। ठीक है, 100% हम प्रोबेबली फॉल्स बट दो नॉट डेफिनेटली फॉल्स, हम उसको 100% नहीं कह सकते हैं जो ये चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन सेंस लगानी है यहाँ पे, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस का ट्रू होने का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए वो प्रोबेबली फॉल्स है, लेकिन गिवन फैक्ट से उसको कम्प्लीटली फॉल्स प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जो मैंने ये चीज़ बताई थी ऊपर पढ़ा, उसके बाद ये चीज़ों को नीचे पढ़ना होता, फिर चूज़ करना होता। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं कौन से? ये ड्राइंग इंटरफेरेंसेस रीजनिंग।
तो ये मैंने 10 के आसपास लाया हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेम ऊपर यही है आपके सामने स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ पे भी वही सेम ऊपर जो बताया गया था स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन हमारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ आर लेस cumbersome is almost all the countries except India. Official formalities are less cumbersome in almost all. इसका मीनिंग होता है मेरे भाई लार्ज और हेवी, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जिसको हैंडल करना या कैरी या मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ आर लेस कम्बरसम इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ एक्सेप्ट इंडिया। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं कह सकते ना मेरे भाई, आप खुद सोचो। कैसे तुम एग्जैक्ट कह सकते हो कि इंडिया में ये सब हैवी है तो नहीं कर सकते? भाई इंडिया भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ा ही था अभी पहले वाले क्वेश्चन में। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ ऐसा ढूंढो इट इंटरफेरेंस डेफिनेटली ट्रू। मुश्किल है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने पहले डेफिनेटली ट्रू कर दिया, हो ही नहीं सकता कि आप एग्जैक्ट किसी चीज़ को कह सकते हो। इफ़ द इंटरफेरेंस इज़ प्रोबेबली ट्रू दो नॉट द डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द फैक्ट, चांसेस बनते हैं 50%। इसको साइड पे रख देते हैं। ठीक है, अभी नीचे हम निकालते हैं। मतलब बी पार्ट का यही मीनिंग है, स्टेटमेंट को देख करके लगता है कि इंटरफेरेंस गलत है, लेकिन 100% श्योर नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, अभी हम 100% नहीं कह सकते तो 50% पे रखते हैं, ये बात भी सही हो सकता है। फिर तीसरा आता है कि गिवन स्टेटमेंट से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि इंटरफेरेंस ट्रू है या फॉल्स, इसलिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं कह सकते। 100% ये मेरे को ये सबसे ज़्यादा लग रहा है 100% के आसपास। अभी नीचे आते हैं हम। इफ़ द इंटरफेरेंस इज़ प्रोबेबली फॉल्स, अगर इंटरफेरेंस प्रोबेबली फॉल्स है दो नॉट डेफिनेटली फॉल्स इन द लाइट ऑफ फैक्ट गिवन, नहीं ये भी तो पॉसिबल है ही नहीं। इफ़ द इंटरफेरेंस इज़ डेफिनेटली फॉल्स इट कांट बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन फैक्ट, नहीं इट कांट बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन फैक्ट, कैसे फैक्ट हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये दो ऑप्शन बचे। देखो 50% को तो हम काट देंगे क्योंकि हमें आधा नहीं चाहिए, ये वही बात होगी। इफ़ द डेटा, ये वाला 100% लग रहा है सी पार्ट। हम आंसर भी देख लेते हैं नीचे। यस, सी पार्ट हमारा आंसर है। सी पार्ट में मीनिंग ये बताया गया कि गिवन स्टेटमेंट से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया हमें इससे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि इंटरफेरेंस ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। और ये सिंपल है, ना इंटरफेरेंस को सही प्रूव कर सकते हैं ना गलत, इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, इसलिए आंसर सी डेटा इंडिकेट होगा। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो ये चीज़ें होती है, ऐसे क्वेश्चन निकालने होते हैं आपको, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा भी सेम स्टेटमेंट है और नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंडियन सर्विस इंडस्ट्रीज वाज मोर कंफर्टेबल बिफोर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या ये बात सच है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले मोर कंफर्टेबल? आई डोंट थिंक सो। 1990 के बाद ही इन चीज़ों में शायद बरकत आई होगी। बाकी कोई नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। ऊपर हमने पढ़ा टेक्निकली हमारे पास वीकनेस थी 1990 से पहले, अभी हमारे पास मतलब बेस्ट है, फिर भी हम करते हैं इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ऊपर तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ना तो पढ़ सकते हो एक बार। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो भी है मैंने तो पढ़ लिया भाई, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में सेम था। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। आंसर इन इधर मैंने लिखा हुआ बी ऑप्शन, फिर भी हम देखते हैं। इफ़ द इंटरफेरेंस इज़ डेफिनेटली ट्रू, कभी भी नहीं भाई, ट्रू हो ही नहीं सकता। इफ़ द डेटा इज़ इंडिकेट फ्रॉम द गिवन फैक्ट एंड कांट सी, ये सभी तो नहीं हो सकते कि आप ये बोलो कि हम प्रूव नहीं कर सकते तो हमारे पास दिया नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हम कर सकते, प्रूव कर सकते हमारे। इफ़ द इंटरफेरेंस इज प्रोबेबली फॉल्स दो नॉट डेफिनेटली फॉल्स, हम इसको 100% नहीं कह सकते। ये भी द इंटरफेरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कह सकती है। प्रोबेबली ट्रू दो नॉट डेफिनेटली, द लाइट इज़ गिवन फैक्ट। अब जो बी ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन में से आंसर बताया गया है, गिवन स्टेटमेंट को देखकर इंटरफेरेंस सही लगता है लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। ये बात सच है, स्टेटमेंट सही लग रहा है ठीक है, पर 100% कन्फर्म नहीं है, इसलिए उसे डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते हम कि आप एकदम एक चीज़ को बोलोगे नहीं इट्स ओके डन ट्रू 100% नहीं। और ये सिंपल है, इंटरफेरेंस का ट्रू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट से वही प्रूव पूरी तरह प्रूव नहीं होगा, इसलिए आंसर बी प्रोबेबली ट्रू होगा। ठीक है, प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, मतलब चांसेस बनते हैं। तो
तो एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट जैसे लिखिए, मोस्ट स्टूडेंट लाइब्रेरी जाते हैं। इंटरफ्रेंस हमने कर दिया, राहुल लाइब्रेरी जाता है। ठीक है, अब क्या है, इधर हमने मोस्ट बोला, इधर राहुल बोल दिया। राहुल तो 50 में आया ना, मोस्ट मैंने बोला था ऊपर मत, ज़्यादातर बच्चे लाइब्रेरी। क्या पता वो ज़्यादातर में आता है या नहीं भी आता हो, तो वो 50-50 में आ गया, प्रोबेबली समझ गए मेरी बात। तो राहुल जा सकता है क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है, इसीलिए प्रोबेबली ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, मतलब मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं। फिर मैंने बोला दूसरे में राहुल भी लाइब्रेरी जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, मोस्टली मैंने बोला मतलब ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, 80% जाते हैं, 20 नहीं जाते हैं। पर राहुल तो इसमें दिया नहीं है, इसलिए कोई चांस नहीं कि राहुल 100% जाते हैं, पर ज़्यादा संभावना बनती है कि राहुल भी जाता है, और कम में ये से, तो हम 100% नहीं कर सकते, इसलिए प्रोबेबली ट्रू। तो भाई ऐसे ऐसे ये कॉमन सेंस वाले हैं, इसलिए आपको बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा इसमें। तो फिर हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने तो मैं दूंगा नहीं। बाकी किसी को PDF चाहिए तो हमारे ऐप पे जाके मैं रीजनिंग के सब ये क्वेश्चन डाल सकता हूँ, वहाँ पे आप जाके इनको अपने हिसाब से चार्ट सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।